अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुशामदीद करते हैं दूसरी पारी में फाइनल मुकाबले की। यहाँ काजीकुंड के खेल के मैदान पर रन चेज की पहली गेंद यावर रथर ओवर द विकेट, स्टंप लाइन की काफी बाहर कर दी और ना ये गेंद बल्ले पर बैठी और ना ही विकेट कीपर के ग्लाव्स में। थर्ड वन पर फील्डर ने कोशिश तो की थी जरूर इस गेंद को फील्ड करने की, लेकिन गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। पंजे के साथ ही खाता खुला है। इसी के साथ यहां टीम आरके वुड्स काजीकुंड का वाइड चौका, पहली खराब गेंद। टारगेट 115 रन का मिला, उसमें 5 तो बन गए रन अभी तक। ओपनिंग करने के लिए जो दोनों ओपनर्स भेजे हैं आज आरके वुड्स के टीम के कैप्टन ने गौहर बिलाल, और उसके साथ आए हैं जावेद रथर शुरुआत करने के लिए। और पहला बार यावर रथर से डलवाया जा रहा है एमसीसी लेरो की तरफ से। ये उठा मिड ऑफ के सर के ऊपर से, लेकिन याकूब ने दौड़ करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के नजदीक से फील्ड किया। और इस बीच एक रन लेने का चांस मिल गया। पहले रन पल्ले से आते हुए यहां टीम आरके वुड्स काजीकुंड के लिए। गौहर अफ्तमाक हो गए हैं। जावेद रथर नॉन स्ट्रोकिंग रन पर थे अभी, लेकिन इस सिंगल के साथ अब स्ट्राइक उनको मिली है। जावेद रथर ब्रदर ऑफ मंजूर रथर बॉल को लेकर के कुछ बातचीत कर रहे हैं अंपायर के साथ। वहां बैटर गौहर बिलाल, यासीन यावर लोम सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम यावर साहब, कहां से आप हमें वॉच कर रहे हैं उसके बारे में ज़रूर हमें अपडेट दे दीजिए आप। सीम बोई हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम, उन्होंने सलाम किया है। वेल दिस इज फाइनल मैच ऑफ वन विलेज बिग बैश कप काजीकुंड एडिशन 11th ईयर 2026। 16 टीमें खेल रही थी, लेकिन 2 टीमें फाइनल में नजर आ रही है। एक तरफ एमसीसी लेरो जिसके कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का और 114 ही रन बना सकी ये टीम। 18 ओवर में ही ऑल आउट हो गई, पारी सिमटी। 115 रन का ये छोटा सा हदफ है। मुश्ताक अली काकपोरा से देख रहे हैं। वेल मुश्ताक, आपका हम वेलकम करते हैं। यावर की अगली गेंद इस पार ओवर पेच पर आते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया सीधे बैट के साथ। गेंद की कारपेट के सहारे रखती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया ऑन ड्राइव, बल्ले के बीचों बीच गेंद आई। थोड़ा सा स्विंग था, लेकिन स्विंग के साथ ही गेंद को निकाल दिया ऑफ द स्ट्रोक। पहला 4 रन चेस का जावेद रथर के बैट से वो अफ्तमाक हो गए हैं। यावर लोन क्रूसू से देख रहे हैं। वेल यावर कल की हार के लिए हार्ड लक। 10 हो गया है स्कोर 4 गेंदों के बाद। ये फिर से मिडल स्टंप पर आ रही थी वाइट एंड मुनी, लेकिन इसे कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग पर खेला आबिद अहमद के पास। आबिद ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया गया। पहला ओवर ठीक ठाक रहा है अभी तक यहाँ बैटिंग टीम का। आरके वुड्स काजीकुंड का 11 रन उनका स्कोर 5 गेंदों के बाद। यावर ने काफ़ी रन्स कंसीड किए, 115 रन्स का ही हदफ है। रन्स है इनके पास डिफेंड करने के लिए। तो आखिरी गेंद बढ़िया डाल दी ऑफ स्टंप से बाहर, जिस पर बीट हुए गौहर बिलाल। और जाहिद अफजल भट्ट है क्या? जी हाँ, वही है हमारे दोस्त, डियर फ्रेंड फ्रॉम कुलगाम, जेके स्पोर्ट्स एचबी के ओनर और जेके सीएल। इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके के साथ फिनिश किया जम्मू के अंदर। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी लीग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लखतीपुरा के अंदर आपने देखा
एक बड़ी लीग, हाउस ऑफ वेल्थ चैंपियंस लीग जो थी उसको कामयाब बनाया था जाहिद साहब ने, और हमारे अजीज़ दोस्त भी है जाहिद साहब, वालेकुम सलाम, थैंक्स अ लॉट। यहाँ पर लोन के अलावा लोन फेरोज़ बने हुए हैं। फेरोज़ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन OX हमें क्रूसू से ही देख रहे हैं। 11 हुआ स्कोर बिना किसी नुकसान के। वाइड एक और इस ओवर की, ये पहली बार याकूब भट्ट आए बॉलिंग करने के लिए दूसरे ओवर में। 115 रन के हदफ का पीछा कर रही है दूसरी पारी में आरके वुड्स काजीगुंड की टीम, जिनके पास बैटिंग में काफ़ी गहराई है लेकिन अच्छी शुरुआत की ज़रूरत है। याकूब की गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई, उसके बाद मिडल स्टंप की तरफ सरक रही थी। ऐसे में बैकफुट पर जाकर इसे फाइनली की तरफ खेलना चाह रहे थे। जावेद रथर, उनके शरीर को गेंद लगकर फाइनली पर पहुंची, जहां गेंद को फील्ड किया गया बिलाल वानी के हाथों। याकूब की बड़ी अच्छी गेंद सीधे टकराई है थाई पर, वहां बैटर के गफर बिलाल और जावेद रथन ओपन कर रहे हैं और नंबर 3 पर पैड पहनकर नजर आ रहे हैं आरके वुड्स के कैप्टन एजाज यूसुफ। पैड लगाकर वो इंतजार कर रहे हैं डगआउट में। याकूब की ये गेंद लेग स्टंप पर मिली, पंजू पर उछलते हुए शफल करते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया खूबसूरती के साथ। विद इन नो टाइम गेंद पहुंची डीप बैकवर्ड्स के लेग बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए। कलाई के दम पर यह चौका मारा। गवहर का पहला 4, जावेद भी 5, 17 हो गया है आरके वुड्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के। अवैस मकबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस साहब का भी बहुत बहुत हम इस्तकबाल और आपका हम खैर मकदम करते हैं। जब भी ट्रेन आती है नज़ारे अच्छे हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, स्ट्रीमिंग में डिस्टर्ब हो जाता है। और ये ट्रेन आ रही है बारामुल्ला से अब बानीहाल की तरफ, लेकिन स्टॉप करेगी जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है यहाँ काकापोरा में, 1 किलोमीटर यहाँ से दूर है वो। ओवर पिच मिली, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया ये दिलकश छक्का बैट से अपने वहां गफर बिलाल ने। गफर के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का भी चौके के बाद। और याकूब ने खाए 12 रन पहले ओवर में, 24 किसी भी नुकसान के बगैर। 30 शुरुआत मिलती हुई आरके वुड्स की टीम को। एक्स्ट्राज की सूरत में काफी रन्स अभी तक लीक किए बॉलर्स ने। याकूब की आखिरी गेंद पर बीट हो गए, पैड लाइन पर डाली हुई है गेंद, पैरों पर थी। दूसरा ओवर मुकम्मल हो गया, 12 की औसत से रन्स बन रहे हैं। जामिर लेफ्टी एमके ने कितने विकेट्स लिए? शायद एमके को 1 विकेट मिला था या 2। याकूब के बाद अब तीसरा ओवर डालने के लिए फिर से यावर रथर आए हैं। 51 इनिंग्स अभी तक उन्होंने 51 मैच खेले हैं यावर रथर। डैशिंग ऑलराउंडर है इस टीम के, बल्ले से बहुत चले ही नहीं, गेंदबाजी में वो कोशिश कर रहे हैं अच्छी बॉलिंग करने की। बड़ी जबरदस्त गेंद, बाल बच गए कॉट बैन होने से वहां इस कोट लेंथ गेंद पर। और यही तो लाइन है बैटर को डिसीव करने के लिए। इस लाइन और लेंथ पर आपको बॉलिंग करनी होगी। अच्छा गैदर विकेट के पीछे सुहेल सुभान का। यावर की दूसरी गेंद इस पार बैट के अंदरूनी हिस्से को लगी, पैर चले नहीं बैटर के, फुटवर्क देखने को मिला ही नहीं इस स्ट्रोक में। 2 गेंदें मुसलसल डॉट हुई है तीसरे ओवर में। 91 रन ही अब बनाने हैं, 100 से ज़्यादा गेंदें आपके पास बची हुई है। 106 गेंदें 91 रन, टारगेट 115। फिर से बीट किया मात दी इस गेंद पर यावर रथर ने पूरी तरह से जावेद रथर को। कभी कभार लक आपके फेवर में नहीं होता है, वही लग रहा है कि लक फेवर में नहीं है यहाँ बैटर के या बॉलर के, माफ कीजिएगा, यावर रथर के, जो कि उम्दा बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले विकेट की तलाश, इस पर लगी पैड पर अपील हो रही है जोरदार।
3 सिटमों के सामने पाए गए, शफल कर रहे थे बैटर, लेग बिफोर विकेट की सूरत में आउट हो गए जावेद रथ। पहला झटका लगा और विकेट मिलनी ही चाहिए थी जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे थे यावर राथर। कमाल की उनकी बॉलिंग। पहला ओवर उनका अच्छा रहा नहीं, लेकिन दूसरे ओवर में उन्होंने 4 गेंदें डॉट की और विकेट हासिल कर लिया पहला। 24 पर गिरा पहला विकेट। तीसरे ओवर में दानिश तेली साहब ने खिसरगाम से मुझे ज्वाइन किया है। और अब नंबर 3 पर एजाज यूसुफ जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। ये यावर यूसुफ और मोहसिन हसन रिफ्रेशमेंट लेकर के आए हैं, आप देख सकते हैं बाइक पर। मोहसिन हसन और यावर यूसुफ इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं। गवाहर बिलाल ने 11 रन बनाए हैं 7 गेंदें खेलकर, और यावर को जो विकेट चाहिए था ना वो लगभग उनको मिल चुकी है। वो विकेट, बड़ी विकेट, एक ऐसी विकेट जिसकी तलाश थी। यहाँ एमसीसी लरू की टीम को मेगा क्रिकेट क्लब लरू डिफेंड कर रही है 115 रन्स को। जूम आउट करके थोड़ा सा आपको विजुअल्स दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, किस तरह से ये मैदान दिखता है। आज भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कमेंट्री बॉक्स तैयार करने के लिए आसिफ डार साहब को। जूम आउट करके आप देख सकते हैं किस तरह ये मैदान दिखता है। बट हिलाल साहब हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम हिलाल साहब। ये हिलाल साहब ना शायद क्रूसू से देख रहे हैं। मैनेजर ऑफ हमदान 11 क्रूसू। कल की हार पर इनको बड़ा दुख होगा, लेकिन ये अगर मैं विश्व कप की बात करूं तो इंतज़ार में है क्रिकेट के शौकीन दुनिया भर में। भारत बनाम पाकिस्तान के उस मुकाबले को इंतज़ार कर रहे हैं। संडे के दिन 15 फरवरी, कल सैटरडे है, उसके बाद संडे 7 बजे बड़ी लड़ाई क्रिकेट की। एक तरफ भारतीय टीम और दूसरी तरफ पाकिस्तान। क्या लग रहा है आपको, अभिषेक शर्मा क्या खेलेंगे उस बड़े मैच में? हालांकि उनके स्टमक में इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन ईशान किशन की बैटिंग उमर साहब कल आपने देखी होगी, टेनिस बॉल की तरह वो हिटिंग कर रहे थे। उन्होंने 50 रन बनाए 20 गेंदें खेलकर। 91 रन्स की जरूरत है। 24 पर पहला विकेट गिरा। एजाज यूसुफ अंदर गए हैं। आरके वुड्स ने एडिशन 10th भी अपने नाम कर लिया था। ट्वेंटी 24 पर गिरा पहला विकेट। खेल को रोक दिया गया है और ऐसे में 24 पर 1/4 के बाद एजाज यूसुफ 3 नंबर पर उतरे हैं, और ऐसे में यहाँ ब्रेक ले लिया गया है क्योंकि
देखा कि बेटा पानी बोतल उठाने बच्चे मैं मुझे आग जाऊं ठाण के से वो वर्दन छ ना पैज स्मोकिंग करता हूं कापूस भी पता तो आपको चाय दम यही बचा कूल तीसरे ओवर में ना 2 विकेट गिरी। पहले वहां गौहर के साथ ही आउट हो गए और उसके बाद ना एजाज यूसुफ की भी विकेट गिरी। बड़ा जबरदस्त कैच ले लिया गया था। डायरेक्ट हिट चाहिए था आबिद अहमद का फार नॉन स्ट्रोक एंड पर और इस समय मंजूर को किस्मत ने साथ दिया। पहला रन मंजूर का था। यावर की बड़ी अच्छी गेंदबाजी पिछले ओवर में देखने को मिली। 2 विकेट उन्होंने चटकाई है। याकूब भी इस ओवर में अभी तक 2 ही रन कंसीड कर चुके हैं। ये बड़ी अच्छी गेंद अंदर आती हुई गिरने के बाद क्रॉस बैट से स्ट्रोक गौहर बिलाल ने कोशिश की लगाने की। अच्छा गेदर विकेट के पीछे सैफुल्ला शाहनवाज बट हिलाल जिम्बाब्वे ने आज ऑस्ट्रेलिया को हराया है। शाहिदुल इस्लाम ने ज्वाइन किया है उजैर फैयाज के साथ। इंदर पुलवामा से देख रहे हैं। ओवर पिच बनाते हुए इनको लॉफ्ट कर दिया है। पीछे फील्डर डाइव करते हुए कैच पकड़ने गए थे वहां, लेकिन गेंद थोड़ा सा उनके आगे जानब गिरी। जाहिद रसूल ने कोशिश की कैच करने की, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और बाल बाल बच गए कैच आउट होने से। याकूब का ओवर रहा बढ़िया। 3 ही रन बने इस ओवर में। ये पिछले 2 ओवर्स में ना 8 ही रन बने हैं लगभग या उससे कम। अच्छी वापसी हो रही है यहां पे बॉलिंग से एमसीसी लर्व की तरफ से। अब बॉलिंग करने के लिए यावर रथर फिर से आए हैं। 2 ओवर 11 रन 2 विकेट उन्होंने हासिल की है। मंजूर 1, गौहर बिलाल 14 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। आरके वुड्स को टारगेट मिला है 115 रन का। पहली गेंद यावर की पैड पर लगी, लेकिन उससे पहले बैट को लगी थी, इसीलिए दोनों ही हाथ ना अपने सर पर रखे अपनी किस्मत पर रो रहे थे वहां यावर रथ।
पहले बैटिंग की टॉस जीतकर आज इस फाइनल मैच में दोपहर के बाद एमसीसी लेरो की टीम ने 114 रन बनाए 115 का टारगेट है। इस दफा पुल कर दिया गेंद को मिड विकेट डीप में। इशफाक बट जब तक पहुंच जाते ना, उन्होंने थोड़ा सा ढीलापन दिखाया, इसीलिए दूसरा भी रन भागने का मौका मिला। वेल, इंजीनियर ने आज शुरुआत में 2 विकेट चटकाए। उमर खान जेंटल रन ऑफ है इनका बॉलिंग में, और बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं वो। आहिल मीर साहब हमें वॉच कर रहे हैं मुरंदीरी से। अगली गेंद इस ओवर की स्पार पीट हो गए, पाल बाल बचे बोल्ड होने से। वहां यावर की गेंद पर गफर बिलाल, इस दफा उन्होंने अंधाधुन स्ट्रोक लगाने की कोशिश की। तीसरे विकेट की तलाश तो है यावर और उसके अलावा याकूब को। कब मिलेगा तीसरा विकेट? और अब समझाने के लिए कि पिच के वस्त में पहुंचकर गफर को वहां उनके साथी मिस्टर मंजूर 31 पर 2 एक बार फिर बीट हुए। इस दफा भी मिड विकेट का हद बनाया था। लेग स्टंप और शरीर के बीच में गेंद गुजरी। विकेट कीपर ने अच्छा गदर किया विकेटों के पीछे। सोहेल सुभान यावर ने पहला ओवर काफ़ी महंगा किया था, लेकिन दूसरे ओवर और तीसरे ओवर में कोटे के वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। गफर बिलाल 16-13 गेंदें खेलकर मंजूर ने बनाए अभी तक, थैंक यू, 2 रन 4 गेंदें उन्होंने फेस की है। एजाज यूसुफ आज चले ही नहीं, इस टीम के कैप्टन बिना कोई रन बनाकर वो आउट हो गए। आखिरी गेंद तिरछा बैट के साथ प्लेस किया इसे यासीन बैट के पास, उन्होंने बैकवेट पॉइंट पर गेंद को फील किया। कोई भी रन बनाने का मौका था नहीं। वेल, ओवर अभी भी एक गेंद आनी बाकी है इस ओवर की। जी हाँ, वो कैसे होता? आसान हो रही है और हम वक्फा ले लेंगे। आप देखिए,
अजान के बाद आप सबका हम बहुत बहुत खुश आमदीद करते हैं। फाइनल मुकाबला दूसरी पारी 38 पर गिरा तीसरा विकेट। रनआउट की सूरत में 6 के बाद वो दूसरे रन के लिए निकले थे। बैटर गवर बिलाल और नॉन फार एंड पर उनका काम तमाम हो गया। अब अब्दुल-रशीद मीर क्रीज पर उतरा है बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने आज गेंदबाजी में 5 विकेट हॉल हासिल किया। नुचेरे कलम के बल्लेबाजों को उन्होंने जल्दी ही डगआउट भेजा था बैक टू बैक, और उस ओवर में इनको ना 3 विकेटें मिली थी जो इन्होंने 18वां ओवर डाला था। उनके कोटे का आखिरी ओवर था। बड़ी हिट, पीछे फील्डर ले लिया कैच। जाहिद रसूल ने डाइव करते हुए बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक विकेट नंबर 4 गंवा दिया। इसी के साथ 38 पर ही याकूब को मिल गई बड़ी विकेट। इस ओवर का आगाज 6 के साथ लेकिन अंजाम बड़ी विकेट गिरी है आरके वुड्स काजीगुंड की। 24 पर पहला, 24 पर दूसरा, 38 पर गिरा तीसरा और 38 पर ही चौथा गिरा। इससे पहले भी 2 विकेट गिरी थी सेम स्कोर पर और यहां भी वही हुआ। इरहम जलाल सिल्वर मीट शॉप बारसू से देख रहे हैं। वेल इरहम, आपका बहुत बहुत वेलकम। थैंक्स अलॉट जेंटलमैन ज्वाइन करने के लिए। कल की हार के लिए मुझे बड़ा दुख है जो कि आपकी टीम ने तस्लीम कर ली फ्रेंड्स 11 काजीपुरा के सामने। बिना कोई रन बनाकर अब्दुल-रशीद मीर इस बड़े मैच में आज चले ही नहीं और उन्होंने विकेट दे दी अपनी। इससे पहले 3 गेंदें उन्होंने संभल कर खेली, लेकिन इस आखिरी गेंद पर बड़ी हिट की तलाश की थी, बड़ा हिट मिला नहीं। और अब नंबर 6 पर इरफान लेफ्टी आए हैं बैटिंग करने के लिए, जिनकी आज फील्डिंग काफी बेहतरीन रही थी। राही उमर साहब हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम उमर साहब, हमें देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ये उमर साहब कहाँ से हमें देख रहे हैं उसके लिए मुझे थोड़ा इंतज़ार करना होगा। पहरू से देख रहे हैं। फिरदौस सलाफी नाइस बॉलिंग लिख रहे हैं। 6 ओवर के बाद 38, 4 विकेट गिरे हैं यहां रंचीस में टीम आरके वुड्स काजीगुंड के। 84 गेंदे 77 रन। याकूब को मिल गई पहली विकेट और याकूब जिस विकेट की तलाश में थे वो मिल चुकी है उनको। 3 ओवर में उन्होंने विकेट 1 हासिल किया। 3 ओवर में 15 रन देकर यावर ने चटकाई 2 विकेटें। पहला दूसरा ओवर काफ़ी खराब रहा था अगर मैं पहले और दूसरे ओवर की बात करूं। तीसरे ओवर में कमबैक किया, 2 विकेटें मिली तीसरे ओवर में। चौथा 5वां विकेट लेस रहा और आखिरी ओवर में इस पावर प्ले के विकेट मिल गई, 1 नहीं बल्कि 2 रनआउट की सूरत में। ये लगा सिरा जरूर, लेकिन विकेट कीपर से काफी दूर थी ये गेंद। फर्स्ट स्लिप और विकेट कीपर के दरमियान में जाकर गिरी। दारे इजाज भी बने हुए हैं स्ट्रीमिंग में राही उमर के साथ। उमर साहब थैंक यू वेरी मच। 77 रन दूर है अभी भी जीत से। मंजूर रथर बैटिंग कर रहे हैं। फुलर गेंद मिली मंजूर को, पैड लाइन पर सीधे बैट के साथ लॉन्ग ऑन डीप की तरफ पुश किया। जहां जुनैद रथर खड़े थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का चांस था। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, अब जो फील्डर्स है जो 5 सर्कल से बाहर आप खड़ा कर सकते हैं 6 ओवर के बाद। शॉर्ट फॉर्मेट T20 में पहले 6 ओवर्स का पावर प्ले होता है। इसमें 2 ही फील्डर्स आप सर्कल से बाहर खड़ा कर सकते हैं, इजाजत है आपको। और अब बाएं हाथ के बैटर इरफान लेफ्टी के लिए मिड विकेट पीछे, स्क्वायर लेग भी पीछे, लॉन्ग ऑन का फील्डर भी पीछे है, फाइन लेग सर्कल में खड़ा दिख रहा है। एक स्लिप अभी भी है बिलाल वानी के रूप में। लॉन्ग ऑफ पर है जुनैद रथर और थर्डमैन का भी फील्डर पीछे है।
पॉइंट सर्कल में दिख रहा है और एक्स्ट्रा कवर रिंग के अंदर है। राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे। इस ओवर की ये तीसरी गेंद होगी और इसीलिए यावर का इस्तेमाल फिर से किया गया है कि वो एक और विकेट हासिल करें। उनके स्पेल का आखिरी ओवर है, अभी तक कोई भी बदलाव नहीं किया है गेंदबाजी में। एंगल डिलीवरी थी, लेग स्टंप के बाहर निकली और अंपायर ने इसीलिए वाइड बॉल करार दे दी है। यह गेंद 40 हो गया है स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। खचाखच मैदान भरा हुआ नजर आ रहा है। काजीगुंड का यह खेल का मैदान जहां क्रिकेट के प्रेमी एक बड़ी तादाद में मौजूद है और वो इस बड़े मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग मुझे दिख रहे हैं। जहां मेरी नज़र जा रही है वहां लोग ही लोग दिख रहे हैं और ये सारा का सारा क्रेडिट काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन को जाता है, जिसके चेयरमैन इंजीनियर उमर खान मोहसिन हसन मेंबर है और उसके अलावा आसिफ डार, जबकि यावर यूसुफ भी इस मैनेजमेंट के साथ है। यावर चले अगली गेंद करने के लिए। इस दफ़ा अपने स्टंप्स को कवर करते हुए इरफान लेफ्टी ने हल्के से गेंद को धकेला मिड ऑन पर। 1 रन लेने का चांस था। बाएं हाथ के लिए राउंड द विकेट और राइट हैंड बैटर के लिए ना ओवर द विकेट कर रहे हैं बॉलिंग। शेख अबरार पांपोर से देख रहे हैं हमें, तनवीर काजीगुंड से ही देख रहे हैं इस मैच को। पहले आप शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वो इस हाई वोल्टेज गेम का भी लुत्फ ले सकते हैं। 5वीं मरतबा इस ओवर में ये पैड पर लगी और 1 रन देकर जाएगी ये गेंद। जी हाँ, हल्की सी अपील की थी लेकिन इस अपील में वो दमखम दिखा नहीं। 1 रन और लेने का चांस। कश्मीरी वाजवान ना डलवन से देख रहे हैं, वालेकुम सलाम। और बिलाल अहमद राही, बिलाल साहब हमें भरपोरा से देख रहे हैं, वेल प्रिंस नईम के इलाके से। बिलाल साहब का बहुत शुक्रिया, हमारे रेगुलर व्यूवर है बिलाल साहब, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ काका 11 बरपोरा या फिर ACC बरपोरा, जो भी आपका मन कहे वही आप कह सकते हैं। उस टीम के लीडर प्रिंस नईम हमारे खास दोस्त जो कि आज जुड़े नहीं इस फाइनल मुकाबले में। फुल लेंथ की गेंद मिडल ओवर लेग स्टंप पर काफ़ी बाहर निकली, बल्कि गिरने के बाद मिडल स्टंप पर पिच होने के बाद 1 रन और एक्स्ट्रास की सूरत में। वेल करंट रन रेट 6.29, रिक्वायर्ड 5.47, टारगेट 115 रन्स का है। फाइनल मैच में 72 रन्स की भी ज़रूरत है। 6 विकेट बचे हुए हैं। इरफान लेफ्टी सामने, इस पर इरफान लेफ्टी ने गेंद को खेलने की कोशिश की, अपील हो रही है जोरदार कॉर्ड बिहाइंड की, लेकिन अंपायर का मानना कि गेंद शायद हिप को लगकर, ट्राउजर को लगकर गई है विकेट कीपर के पास। नॉट आउट करार दे दिया गया है आसिफ डार की जानिब से और ये आखिरी गेंद थी जिस पर नजदीकी मामला बन गया था। वेल 7 ओवर के बाद 43 हुआ है स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पर बिलाल अहमद ऑन ड्यूटी है इस वक्त। अच्छी बात है बिलाल साहब, आप अपने फराइज अंजाम दे। सेवन गॉन, 43 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। यावर ने 4 ओवर में 19 रन देकर के 2 विकेट हासिल की है। 78 गेंदे 72 रन, ये इक्वेशन अब खेल को रोक दिया गया है 7 ओवर के बाद ही। मोहसिन और यावर अंदर गए हैं मैदान पर बातचीत करने के लिए। कुछ मैसेज दे दिया है दोनों ही बैटर्स को, यावर और मोहसिन हसन ने। डार शबीर भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं। वेल अब आबिद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली बार स्पिनर का इस्तेमाल हो रहा है इस दूसरी पारी में और ऐसे में गेंदबाजी में आबिद अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे और आप इस जोड़ी को देख सकते हैं, यावर यूसुफ और मोहसिन हसन दोनों अच्छा काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। वन विलेज काजीगुंड क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट रवां दमा है।
12,000 उसमें फ़ी है। 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। 5 या 8 मैच उसके हो गए हैं। हर दिन 2 मैच होते हैं। कल से फिर से काजीकुंड क्रिकेट लीग के मैच होंगे। स्क्रब दबाकर गेंद को किया कट, विद नो टाइम गेंद की पॉइंट डीप में। मुझे तो लगा था बाउंड्री के बाहर जाएगी, बट वहां कवर्स डीप से दौड़ करते हुए इशफाक ने गेंद पर काबू पा लिया। 45 हो गया है स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। जाहिद मंजूर साहब हमें लाजूरा से देख रहे हैं। दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं, मोहसिन और यावरहा यूसुफ का। बड़ा अच्छा वो काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। जाहिद मंजूर लाजूरा अपडेट। लाजूरा के पहले मैच में लाजूरा प्रीमियर लीग के वहां फतह मिल गई है। हरा दिया उन्होंने लाजूरा ग्रीन शूटर्स को। द विलेज विजिलेंट्स मलंगपुरा की टीम, नया टीम, एक 2-3 महीने हो गए उसको। उमर फयाज उसके कैप्टन, लेकिन आज जिस हिसाब से खेला ना, एक यादगार इनिंग खेली अपने बैट से जाहिद टाइगर ने। 14 ही गेंदों से इन्होंने 50 कंप्लीट की। टेंस खेल रहे थे, बड़ी आक्रामक उन्होंने बैटिंग की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। आज 193 को चेज डाउन कर लिया मलंगपुरा की टीम ने जस्ट 17.1 ओवर्स में, और 3 विकेटों से बड़ी फतह मिल गई मलंगपुरा की टीम को। और दूसरा मैच वहां चल रहा होगा अभी, जिसमें पुत्सल यंग्स का मैच लोनपुरा वॉरियर्स के साथ फराज की टीम है। और फराज को मैं गुड लक कहना चाहूँगा। उसके ब्रदर अफराज मेरे खास दोस्त हैं। हैंडसम बॉय फ्रॉम लाजूरा, जिसके कहने पे ही मैं गया वहाँ। उन्होंने मुझे 2 दिन पहले कॉल किया, उमर भाई ऐसा टूर्नामेंट है, उसकी आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने उनको कहा कि फ्राइडे के दिन फर्स्ट मीटिंग में आप मैच रखिएगा। बड़ा अच्छा लगा वहाँ की मैनेजमेंट के साथ मिलकर। बाबर आमिर, सागर आदिल, या उसके अलावा बिलाल सरकार, जिन्होंने काफ़ी कदर की। मेरी पहला विजिट था मेरा वहाँ पे इस साल का। इससे पहले 2-3 बार मैं गया, लेकिन बड़े टाइम के बाद एक ऐसा टूर्नामेंट वहाँ के यूथ ने सोचा वो ऑर्गेनाइज करेंगे। क्रिकेट हो रही थी 1 साल से वहाँ, इंटर विलेज लीग, जिसमें लाजूरा में ही जो टीमें हैं वही पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन अब आपको मौका मिल चुका है वहाँ पे खेलने का। एंट्रीज वहाँ ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहाँ जो हमने फर्स्ट मीटिंग में जो मैच किया था दिन के पहले हाफ में, आप पेज पर सर्च कर सकते हैं, नंबर्स आपको मिलेंगे। तो गुड लक उस क्रिकेट एसोसिएशन, लाजूरा क्रिकेट एसोसिएशन को हम कहते हैं। नाउ मैच की तरफ वापस आते हैं। इस फाइनल में 8 ओवर में 47 रन बनाए हैं। आरके वुड्स की टीम पीछे 115 रन के टारगेट का कर रही है। इरफान लेफ्टी ने 2 रन बनाए हैं। मंजूर ने अभी ना 50 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं। इसका मतलब उनको अभी तक वो आज़ादी मिली ही नहीं। दोनों का स्ट्राइक रेट 50 है। और गेंदबाजी में एक और बदलाव, तारिक रथिर अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं एमसीसी लरव की तरफ से। कोटा अभी तक एक बॉलर का फिनिश हुआ है, वो यावर रथिर ने फिनिश किया। 2 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली। और याकूब ने 1 विकेट लेकर 3 ओवर डाले। उनके स्पेल का 1 ओवर अभी भी बचा हुआ है। आबिद ने 1 ओवर डाला है। 90 ओवर का खेल चल रहा है। पार्टनरशिप की ज़रूरत है आरके वुड्स की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। 40 रन्स की मिनिमम अगर वो लग गई तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, और वो पार्टनरशिप नहीं बनाने देगी। कोशिश यही होगी। गेंद को किया स्टीयर इत्मीनान के साथ, बस गैप देखते हुए गेंद को सहलाया और गेंद की है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। थर्ड मैन और गली फील्डर के दरमियान से गेंद को किया बाइसेक्ट। बटोरा ये पहला कॉन्फिडेंट चौका मंजूर ने, और मंजूर का स्कोर अब 10 हो गया है डबल फिगर में। पहली बाउंड्री उन्होंने हासिल कर ली है, और इसी के साथ ना पहली 50 भी कंप्लीट हुई है आरके वुड्स काजीकुंड की।
52 पर 4, 8.3 के बाद मंजूर सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार किया चिप, हवा में गेंद उठी, याकूब भाग रहे हैं लेकिन भागना बेकार। वन माउस गेंद की एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। गैप बड़ा था, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने दौड़ लगाई जरूर, लेकिन उससे पहले एक टिप्पे के साथ ही गेंद बाहर गई थी। इस बार भी नजाकत से ये स्ट्रोक लगाया, ताकत बिल्कुल भी नहीं, जस्ट टाइम किया और कलाइयों में जान है इस क्रिकेटर के। एक बिजी क्रिकेटर जिन्होंने स्ट्रगल किया, धीमी शुरुआत जरूर, लेकिन अब वो टॉप गियर में बैटिंग कर रहे हैं। 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज इस ओवर में तारिक रथर के खिलाफ। 57 हो गया है टोटल स्कोर। 67 गेंदें, 58 रन। और तारिक रथर अब आखिरी मर्तबा गेंद करेंगे इस ओवर में इरफान लेफ्टी को। इस बार इरफान लेफ्टी ने गेंद को पंच किया, पॉइंट पर आबिद के पास रन बनाने का चांस था ही नहीं। ओवर होगा फिनिश। वेल, गौहर ने बनाए 22 रन आउट वो हुए, जावेद ने बनाए 5 एलबीडब्ल्यू की जरूरत में और कैच ले लिया गया बिलाल वानी के हाथों। यावर की गेंद पर स्लिप में जब 0 पर आउट हो गए, वहां इस टीम के कैप्टन आरके वुड्स काजीगुंड के मिस्टर एजाज यूसुफ। 9 ओवर के बाद 57 आरके वुड्स काजीगुंड 4 विकेट गंवाकर मंजूर। अब स्ट्राइक रेट उनका 100 आ गया है, पिछले ओवर में 2 चौके लगाकर। इरफान लेफ्टी भी उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। 7 गेंदें खेलकर वो 3 ही रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। और आबिद अहमद के पास ना तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, अनुभव काफ़ी ज़्यादा इनके पास है, उसी का वो इस्तेमाल करेंगे। 115 रन्स का पीछा, 115 को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश हो रही है फाइनल मैच में एमसीसी लरो की तरफ से। लरो की टीम कोशिश कर रही है बदला लेने की, लेकिन गेंद को निकाल दिया स्करले की तरफ। जाहिद रसूल ने दौड़ करते हुए गेंद को फील करके फारन पर भेजा, गिलिया बिखेर दी, लेकिन नॉट आउट करार दे दिया अंपायर ने इस दफा मंजूर को। और ये दूसरा रन ना काफी खतरनाक था, इसमें काफी खतरा था। अगर थोड़ा सा लेट हो जाते तो काम तमाम हो जाता। उनसठ अब हो गया है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। काजीगुंड क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट, जहां इस खेल के मैदान पर चल रहा है वो टूर्नामेंट, उसके लिए मैं लीग बेसिस पर टूर्नामेंट है, लीग स्टेज के मैच चल रहे हैं आजकल। 4 पूल्स बनाए गए हैं जो कि हमने खुद क्रिएट किए क्रिकेरोज पे जाकर उस टीम टूर्नामेंट को जब रजिस्टर किया। लेकिन कल शाहिद 11 नामान की टीम को हमने डिलीट कर दिया उस टूर्नामेंट में, क्योंकि उन्होंने मना किया खेलने से। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि कल रात जो मैनेजमेंट ने आखिरी फैसला लिया कि 1 विलेज ही होगा वो लीग, उसमें किसी भी दूसरे गांवों के खिलाड़ी को अगर आप खिलाते तो आपकी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाती है और आपको फ़ी भी पे करना पड़ेगा। तो इसलिए वो शाहिद 11 नामान ने एग्जिट कर लिया और उसकी जगह पे मुदस्सिर 11 लरीबल की टीम अब उस लीग में हिस्सा ले रही है। 16 टीम्स को मैं गुड लक कहना चाहूँगा, मैनेजमेंट को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। पहली दफ़ा पहली बार इस काजीगुंड के खेल के मैदान पर कोई ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, लीग बेसिस पर वो टूर्नामेंट है। पहले लीग स्टेज में 3-3 मैच खेलने को मिलेंगे, वो 24 मैच बनते हैं। उसके बाद सीधा वो लीग ना नॉकआउट में चला जाएगा, क्वार्टर फाइनल, 4 सेमीफाइनल 2 और उसके बाद होगा उस बड़ी लीग का फाइनल मैच। लीनियज लगा, हवा में उठी, लेकिन थोड़ा लेजी दिखे विकेट कीपर इस बार, जो कि है नहीं, काफ़ी फुर्तीले हैं, काफ़ी चौकस रहते हैं, लेकिन इस बार उनको वो गेंद ना दिखी ही नहीं। उनको लगा उनकी बाई जानिब गई है, वही वो इशारा तासुर दे रहे हैं अब, लेकिन उनके पीछे जाकर गिरी। अगर गेंद पर नजरें रहती ना तो मैं समझता हूं कि ये कैच नहीं ड्रॉप करते, कैच को लेते। मंजूर किस्मत ने उनका साथ दिया, वो बच गए बाल बाल। इरफान लेफ्टी 3-18 पर मंजूर एमके 60 हुआ है टोटल स्कोर।
4 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर का खेल चल रहा है। आबिद अहमद अपने स्पेल का तीसरा ओवर डाल रहे हैं, दूसरा डाल रहे हैं, माफ कीजिएगा। अभी तक आबिद ने अपनी गेंदबाजी में ना कंट्रोल में रखा है अपनी बॉलिंग को, क्योंकि उतने रन्स अभी तक उन्होंने कंसीड किए ही नहीं। कंजूसी भरी वो बॉलिंग कर रहे हैं और करनी भी ही पड़ेगी उनको, जरूरत भी है वही एमसीसी लहरों की टीम को। ओवर द विकेट, स्पॉट पीट हो गए, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी। ये पिच पहले ही ऑफ स्टंप से बाहर हुई, उसके बाद थोड़ा सा और बाहर निकली। खेलने का मन बनाया था ऑफ साइड में, लेकिन अच्छा गैदर विकेट के पीछे सोहेल सुभान का उल्टा बल्ला चलाया जरूर, लेकिन शरीर पर जाकर शोल्डर पर लगी है गेंद विकेट कीपर के। 10 ऑन 60 आरके वुड्स रन चेस में 4 विकेट गंवाकर 23 रन बनाए। कवर बिलाल ने, वो रन आउट आज हो गए। तो सेकंड इनिंग में ना 10 ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंच गया है और 10 ओवर खेलकर आरके वुड्स की टीम ने 60 रन बनाए हैं। इसका मतलब 60 गेंदों में अभी भी 55 और चाहिए आपको इस मैच को जीतने के लिए। बड़ा गेम है, 2-0 करना चाहेगी आरके वुड्स की टीम, जिन्होंने इससे पहले एडिशन 10 इसी टीम के सामने जीत लिया था फाइनल, और रनर्स रही थी एमसीसी लहरों की टीम। और एमसीसी को वो हारना बड़ी खतरनाक लगी थी, इसीलिए एडिशन 11 में इस टीम ने बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट खेला अभी तक। लेकिन फाइनल में इनकी बैटिंग ना आज कोलैप्स हुई। 114 रन बनाकर ही ये टीम सिमटी थी, पारी ऑल आउट हुई थी ये, बल्कि ये टीम 18 ओवर खेलकर, और 115 का ये छोटा सा हदफ जो कि आरके वुड्स के लिए है सामने। उनके अभी तक 4 टॉप ऑर्डर के बैटर आउट हुए। मिडिल ऑर्डर पर अब जिम्मेदारी है एमके और इरफान मिडिल में आए हैं बैटिंग करने के लिए। किस तरह की बैटिंग होगी, मैं बता रहा था कि पार्टनरशिप की ज़रूरत है। अभी भी आपको 20 से लेकर 30 रन की शराकतदारी की ज़रूरत है इस विकेट पर। अगर वो लग गई तो फिर बड़ा अच्छा होगा इनके लिए। पहली गेंद शॉर्ट पिच थी, हाफ पंच हाफ पुल, गेंद को लॉन्ग ऑफ डीप की तरफ खेला, जहां गेंद को फील्ड किया गया। सिंगल लेने का चांस मिल गया इस पहली गेंद पर। स्कोर अब 61 हो गया है, 4 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर का खेल चल रहा है। इरफान लेफ्टी 3, मंजूर 19 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये जो जोड़ी अंदर है ना आरके वुड्स की, ये बाएं हाथ और दाएं हाथ की है, इसीलिए ना फील्डिंग टीम को बार बार फील्डिंग में तब्दीली करनी पड़ रही है, और ये एक चैलेंज है फील्डर्स के लिए भी कि उनको बार बार अपनी जगह चेंज करनी पड़ रही है। याकूब स्पेल का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। याकूब की ये सिल्वर गेंद, जिसे कि चिप कर दिया लॉन्ग ऑफ डीप की तरफ। जुनैद रथर गेंद के पीछे आकर जब तक इसे फील्ड कर लेते, समय था 1 रन बटोरने का। वेल, अब स्कोर 62 हो गया है धीरे धीरे, 4 विकेट के नुकसान पर। याकूब ने अभी तक 24 रन देकर 1 विकेट अभी तक हासिल की है। एक और विकेट की तलाश में वो लगे हुए हैं। ओवर द विकेट अब याकूब एमके के लिए। एमके ने बॉटम हैंड का किया इस्तेमाल। एक बार फिर गेंद गई जुनैद के बाद। जुनैद बार बार प्ले में आ रहे हैं, गेंद उनका पीछा कर रही है बार बार। इस ओवर में दूसरी मर्तबा उन्होंने गेंद को फील्ड किया, और मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं, वही कर रहे हैं इस वक्त दोनों ही दाएं हाथ और बाएं हाथ के बैटर्स, इरफान और मंजूर। सामना करेंगे इरफान अगली गेंद का। इस बार इरफान ने इंतजार किया गेंद के आने का, अंदर की तरफ आ रही थी गेंद, कट करके डिफेंड करने पर मजबूर किए वहां याकूब भट्ट ने। फाइनल क्लैश वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीकुंड का कबरा 11th एडिशन 10th एडिशन में आरके वुड्स ने हराया था फाइनल में एमसीसी को। ये फ्लिक कर दिया, गेंद को खाली इलाका चुना, लेकिन मिड विकेट डीप से दौड़ करते हुए इशफाक भट्ट ने स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के
बिल्कुल नज़दीक से इस गेंद को फील्ड किया, 2 या 3 कदम पहले। गेंद बल्कि हवा में उठी, उसके बाद जब नीचे गिरी इसकी रफ्तार कम होगी। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आउटफील्ड थोड़ा सा गीला है, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये बारिश जो हुई थी इसी के चलते। आज से 5-6 दिन पहले अभी भी उसका असर है और फील्ड इस इलाके में थोड़ा सा स्लो दिख रहा है। 11वें ओवर के बाद स्कोर 65, आरके वुड्स 4 विकेट के नुकसान पर। अब 54 गेंदें बची हुई है और 54 गेंदों से अभी भी 50 रन की ज़रूरत है। पिछले ओवर में 5 रन बने याकूब बट के खिलाफ। अब 11वें ओवर के बाद ना कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। ये पूरी टीम जो है अब एक ही जगह पे जमा हुई है, गुफ्तगू हो रहा है, बातचीत हो रहा है तमाम खिलाड़ियों के बीच में। प्लान्स बना रहे हैं अब एमसीसी लेरो के खिलाड़ी किस तरह से इस पार्टनरशिप को ब्रेक किया जाए। और ऐसे में बैटिंग टीम की तरफ से उमर खान और गफर बिलाल बल्कि एजाज यूसुफ भी अब अंदर गए हैं डगआउट से मैदान की तरफ, पिच पर बातचीत करने के लिए इरफान लेफ्टी और मंजूर एमके को। 54 गेंदें 50 रन, ये इक्वेशन है अब इस फाइनल मैच में आरके वुड्स के लिए। 6 विकेट अभी भी दूर है। रिकॉर्ड रन रेट 5.56, करंट इज 5.91। याकूब 4 ओवर का कोटा मुकम्मल कर चुके हैं। 27 रन देकर उन्होंने विकेट 1 हासिल कर ली है अभी तक। 12वें ओवर में इशफाक आए हैं, जी हाँ, याकूब के ब्रदर। पहली मर्तबा इशफाक को बॉलिंग के लिए बुलाया गया है। इशफाक को जितना मैं जानता हूं एक खतरनाक फिंगर स्पिनर बॉलर है, वो स्पिन गेंदबाजी करते हैं, लंबे कद के हैं वो क्रिकेटर। जिस तरह से इस टीम में टॉल लिंक की गई मिस्टर यासीन ने आज बड़ी अच्छी इनिंग खेली, लेकिन उस इनिंग को ना वो एक बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर सके। तो विकेट की तलाश है, इसीलिए इशफाक बट के हाथ में गेंद थमा दी है कैप्टन ने। इशफाक को बर्द विकेट, पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, इसे फाइन खेल दिया है, डीप फाइन लेग की तरफ गेंद गई है। वेल चौका तो मिलेगा नहीं क्योंकि डीप स्क्वायर लेग से दौड़ लगाते हुए जाहिद रसूल ने एक तो फील्डिंग अच्छी की और थ्रू उससे भी बेहतर दागा उन्होंने वहां से विकेट कीपर के पास। शुरुआत हुई इस ओवर की डबल के साथ। इशफाक की दूसरी गेंद इस ओवर में, ड्राइव किया गेंद को आहिल के पास गई, अच्छी फील्डिंग आहिल की। आहिल जमील ने गेंद को रोका और रन बनाने से भी उन्होंने रोका। दोनों ही बैटर्स को डॉट डिलीवरी हुई डबल के बाद। इशफाक अगली मर्तबा, और ये नो बॉल करार दे दी है अंपायर ने। ओवर स्टेपिंग शायद कर बैठे। ये आसिफ साहब ने क्या नो बॉल करार दे दी है? अभी उन्होंने अपडेट नहीं दिया है क्योंकि स्कोरिंग भी वही कर रहे हैं खुद। यस, नो बॉल +1, 31 रन की शराकतदारी। बीच में बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बनी है 5 विकेट के ऊपर, इरफान और मंजूर के बीच में। अब धीरे धीरे 70 पर पहुंचा है आरके वुड्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 12वें ओवर का खेल चल रहा है। इशफाक ने 5 रन कंसीड किए हैं अभी तक 3 ही गेंदों से। स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं अब दोनों ही बैटर्स हर गेंद पर। मंजूर करेंगे सामना। मंजूर ने तेज शॉट लगा लेकिन प्लेस नहीं कर पाए और गेंदबाज की तरफ ही मंजूर ने इस गेंद को खेला। मंजूर तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। स्लो ओवर गेंद थी, इसे जगह बनाते हुए गली पर तो खेला था ज़रूर, लेकिन इरफान इस रन को लेने के लिए ना तैयार थे ही नहीं जो लेना चाह रहे थे। मंजूर रथर 70 अभी भी स्कोर है, 4 विकेट गिरे हैं।
फाइनल क्लैश 115 रन्स के टारगेट का पीछा कर रही है। इशफाक ने फुलर गेंद कर दी मिड विकेट की तरफ, गेंद निकल गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, दनदनाती हुई 2-3 बाउंस के साथ ही बाउंड्री के बाहर चौके के साथ इख्तिताम को पहुंच गया ये ओवर। 12वें ओवर के बाद स्कोर 74, 4 विकेट के नुकसान पर मंसूर का ये चौका आखिरी गेंद पर लगा इशफाक बट के खिलाफ। मंसूर ने 27 रन्स की पारी खेली है, 26 बॉल्स का उन्होंने सामना किया। इरफान लेफ्टी ने 15 गेंदें खेलकर 7 रन बनाए हैं। 48 गेंदें अभी भी बची हुई है। गेंदें आपके पास अभी भी अच्छी खासी बची हुई है और रन कितने चाहिए यहां से? मेरे स्कोरर से जरूर जानना पसंद करूंगा कितने रन और चाहिए आपको। आरके वुड्स काजीगुंड को जीतने के लिए 41-48 गेंदें उनके पास बची हुई है और आबिद अहमद फिर से बुलाए गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आबिद के कोटे का ये तीसरा ओवर होगा। 2 ओवर 7 ही रन इन्होंने कंसीड किए हैं, यानी कि इनकी बॉलिंग काफ़ी उम्दा रही है अभी तक, काफ़ी बढ़िया उन्होंने बॉलिंग की है इस फाइनल में। लेकिन विकेट की तलाश, विकेट की भूख है एमसीसी लेरो की टीम को। पहली गेंद इरफान के लिए, ये टर्न हुई बाहर की तरफ निकली गिरने के बाद, लेकिन इसे विद द टर्न ही पॉइंट पर खेला। कोई रन बनाने का मौका नहीं क्योंकि सीधे फील्डर के पास पहुंची थी। दूसरी बार इस ओवर में, इस दफा बैकफुट पर गए, गेंद को फाइन लेग की तरफ खेला है। सिंगल ही मिलेगा क्योंकि स्क्वायर लेग के फील्डर ने अच्छी दौड़ लगाई। इस गेंद को फील्ड किया यावर रथर ने। 17 गेंदें इरफान ने खेली, 8 रन बनाकर वो नॉट आउट है। 40 गेंदें 40 रन, गेंदें ज्यादा है, रन अब कम रह गए हैं डिफेंड करने के लिए। बॉलिंग टीम एमसीसी लेरो को क्या एक और हार का सामना करना पड़ेगा? मेगा क्रिकेट क्लब लेरो की टीम को। आबिद ऊपर द विकेट अगली मर्तबा, रन मिलेगा नहीं क्योंकि तिरछे बैट के साथ ना गेंद गई यावर रथर के पास। इससे पहले एडिशन 10th में इस टीम ने फतह हासिल की थी। अगर मैं आरके वुड्स की बात करूं, कल भी वो काजीगुंड क्रिकेट लीग का जो मैच था ना, लीग स्टेज का, उसमें एमसीसी ने हार खाई है। तो इसका मतलब पिछले 2 मैच में, एक तो फाइनल था उसमें भी हराया था आरके वुड्स ने एमसीसी लेरो को, और कल जो यस्टरडे काजीगुंड क्रिकेट लीग का इनके ग्रुप का जो मैच था उसमें भी अब्दुल रशीद की शानदार परफॉर्मेंस से एमसीसी ने हार खाई थी। और आज भी लग रहा है कि यहां से डिफिकल्ट है एमसीसी के लिए अब इस मैच को जीतना। क्योंकि 24 पर पहला गिरा था विकेट, 24 पर ही दूसरा, 38 पर तीसरा, 38 पर चौथा। 40 रन्स की पार्टनरशिप बनप चुकी है इस 5वें विकेट के ऊपर इरफान और मंसूर के बीच में। इरफान ने गेंद को ड्राइव कर दिया है, ओवर कवर गेंद की है, कवस बाउंड्री लाइन को छूती हुई 4 रनों के लिए। व्हाट ए शॉट फ्रॉम इरफान लेफ्टी। लेफ्टी का पहला चौका इस मैच में उनकी इनिंग्स का। 18 गेंदें 12 रन, और मोहसिन हसन काफी खुश लग रहे हैं। ये स्ट्रोक काफी लाजवाब खेला इरफान लेफ्टी ने। और जब भी कोई लेफ्ट हैंडर इस तरह का स्ट्रोक लगाता है ओवर कवर, जो कि जाज़बे नज़र हो, वो तमाम तमाशाइयों का दिल मोल लेता है। और वही देखने को मिला, तमाशाइयों ने दाद दी स्ट्रोक के लिए, सराहाया वहाँ इरफान लेफ्टी को। दबाव से निकल चुकी है अब आरके वुड्स की टीम, जो 38 पर चौथा गिरा था विकेट। अब ना 44 रन की शराकतदारी बन चुकी है 5वें विकेट पर आरके वुड्स के लिए। 13 done, 82 for the loss of 4 wickets. This is final match of One Village Big Bash T20 Cup काजीगुंड काकापुरा एडिशन 11th ईयर 2026।
ऑर्गेनाइज्ड बाय आसिफ डार, मोहसिन हसन एंड यावर यूसुफ। ओपन टूर्नामेंट भी यहाँ खेला गया था, उसका एक सेमीफाइनल आना बाकी है। लेकिन दूसरा जो बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पे रवां दवा है, जो लीग चल रही है, पहली बार काजीगुंड के खेल के मैदान पर काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन ने लीग की शुरुआत की है। लास्ट मंडे को उसका इनॉग्रल क्लैश हुआ था। 16 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है उस इवेंट के अंदर। 4 पूल्स में हमने उन टीम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, और जब भी ट्रेन आती है ना तो बड़ा मसला बन जाता है, इंटरनेट थोड़ा सा वीक हो जाता है और ऐसे में डिस्टर्ब हो जाता है स्ट्रीमिंग में। रेलवे ट्रैक यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। 42 में 33 रन की अब ज़रूरत है। पहली गेंद डाउन द ग्राउंड, गैप में खेला ये स्ट्रोक सीधे बैट के साथ, लेकिन एक बाउंस के साथ यावर नहीं बल्कि सोहेल सुबहान ने गेंद को फील्ड किया। और अब सोहेल सुबहान विकेटों के पीछे नहीं बल्कि जाहिद रसूल नजर आ रहे हैं। ये 13वें ओवर के बाद ना अब अपने पैड उतार दिए हैं सोहेल सुबहान ने, उसको अब खड़ा कर दिया गया है लॉन्ग ऑफ डीप पर बाएं हाथ के बैटर के लिए। इशफाक की अगली गेंद लेफ्टी के लिए इस बार अंदर की तरफ आ रही थी, लेकिन कवास पर खेला, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाएंगे जरूर इरफान लेफ्टी। बड़ी अच्छी दौड़, कमाल का रनिंग बिट ऑफ द विकेट्स। इस डबल के साथ अब 85 हो गया है स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। 14वें ओवर में इशफाक अपने कोठे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं और इरफान लेफ्टी इस गेंद पर बीट हो गए। वेल, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आसिफ डार साहब का, जिन्होंने हमारे लिए घर से नमकीन चाय लाई। मैंने उनको कहा मुझे चाय चाहिए, उन्होंने घर फ़ोन किया और वहाँ से ही ये चाय आई है। पांचवी गेंद इस ओवर की, इस बार कट करने गए थे बैटर। 89 रन बने हैं आरके वुड्स के और उनके 4 विकेट आउट हुए हैं। इरफान लेफ्टी स्ट्राइक पर है, लेकिन हमारे स्कोरर ने ना वहां स्ट्राइक पर मंजूर को रखा। 14वें ओवर के बाद आरके वुड्स का स्कोर 89 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इरफान लेफ्टी 17, मंजूर 31। 5वें विकेट पर यह पार्टनरशिप जो मैं बता रहा था ना वो लग चुकी है। तो कितने रनों की ये पार्टनरशिप बनी है? 38 पर शायद चौथा गिरा था विकेट, 24 पर पहला, 24 पर दूसरा, तीसरा भी 38 पर। तो 50 रन की ये पार्टनरशिप लगभग लग चुकी है। पचास से कम की लगी है। 15वें ओवर में अब सोहेल सुबहान को आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए। 26 रन दूर है जीत से एक और बड़ी फतह के करीब आरके वुड्स काजीगुंड की टीम, जिसके कैप्टन एजाज यूसुफ और इशफाक अनवर साहब काफ़ी खुश लग रहे हैं। उमर खान के साथ मोहसिन हसन भी एंजॉय कर रहे हैं वहाँ डगआउट में। लेकिन स्कोरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए हमारे स्कोरर उसको लगे हुए ठीक करने में। आसिफ डार साहब और 15वें ओवर में अब बॉलिंग करने के लिए ना सोहेल सुबहान, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है स्कोरिंग एप्लीकेशन में। आसिफ डार इसको अब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। 15वें ओवर की शुरुआत, राइट टाइम ओवर। सोहेल सुबहान पहली बार आए हैं,
पहली गेंद पर इन्होंने बीट किया, बड़ा अच्छा गया विकेट के पीछे जाहिद रसूल का। डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज इस ओवर का हो गया। मंजूर 31, इरफान लेफ्टी 17। फिर से कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है किरखिरोज एप्लीकेशन में आसिफ डार साहब को। दूसरी मर्तबा दाएं हाथ से मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। ओवर पिच बनाते हुए गेंद को उठा दिया, लॉन्ग ऑन फील्डर यावर के सर के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए फ्लैट क्रैकिंग छक्का निकलता हुआ बल्ले से। मंजूर रतर के 95 4 विकेट के नुकसान पर अब जीत की दहलीज पर 20 रन रह गए हैं अब डिफेंड करने के लिए। फिर से फुलर गेंद, इस बार की तारिक रथर के हाथों में सीधे लॉन्ग ऑफ पर बड़ा जबरदस्त कैच तारिक रथर का। एक बार फिर फुलर की गेंद कर दी, दावत दी मंजूर को बड़े शॉट के लिए। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कोई गलती की नहीं, विकेट नंबर 5वां गंवा दिया। पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी जो 5वें विकेट पर बनी मंजूर और उसके साथी इरफान के बीच में। मंजूर 36 रन बनाकर आज आउट हो गए, लेकिन मैच को उन्होंने पूरी तरह से बनाया, जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया आरके वुड्स की टीम को। 95 पर 5वां 15वें ओवर का खेल चल रहा है। सोहेल सुभान को पहली विकेट मिली है इस फाइनल मैच में। आसिफ 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 अब उबैद नज़ीर आए हैं नंबर 7 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए, और पहली गेंद पर उन्होंने स्लॉग हिट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैट के टो को लगती हुई स्क्वायर लेग डीप पे गई। मिस टाइम हिट, सिंगल बटोरा गया। ये पहला रन था उबैद नज़ीर के बैट से, वो ऑफ द मार्क हो गया है। और स्ट्राइक अब इरफान लेफ्टी के पास है। 17 रन बनाकर वो नॉट आउट है। उन्होंने 22 गेंदें फेस की है। 96 पर 5वां विकेट गिरा था, बल्कि 95 पर गिरा था वो। अब राउंड द विकेट इरफान के लिए, और इरफान हो गए बाउल्ट। विकेट नंबर 6 गंवा दी है। इसी के साथ इरफान के रूप में इस ओवर में 2 सेट बल्लेबाज आउट हुए, पहले मंजूर एम के और अब जाकर इरफान लेफ्टी भी। 17 रन बनाए उन्होंने 23 बॉल्स खेलकर। 96 पर गिरा विकेट नंबर 6। और सोहेल सुभान का ये ओवर भी एक गेंद उसमें आनी बाकी है, तो बड़ी उम्दा बॉलिंग की है इस ओवर में सोहेल सुभान ने, जो कि इससे पहले विकेटों के पीछे थे, लेकिन अब उन्होंने 13 ओवर्स के बाद ही वो विकेट कीपर चेंज हुआ था। जाहिद रसूल को खड़ा कर दिया गया और इरफान ने अपनी विकेट दे दी। क्लीन बोल्ड हो गए इरफान राउंड द विकेट। अंदर आती हुई इस गेंद पर अब मोहसिन हसन को जाना पड़ा। मोहसिन 8 नंबर पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। 96 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। क्या एक और मिलेगी विकेट सोहेल सुभान को? 31 गेंदें 19 रन, यह इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले में। मोहसिन हसन अब बैटिंग करने के लिए पहुंचे हैं क्रीज पर। अंपायर से वो गोड ले रहे हैं, हेलमेट के बगैर वो उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। मोहसिन विकेट कीपर है इस टीम के, बड़ी अच्छी उन्होंने विकेट कीपिंग की आज। 1-2 कैच उन्होंने काफ़ी खतरनाक ले लिए थे। सोहेल सुभान जिसका मनोबल हाई है इस वक्त,
कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊपर है। नो बॉल, कट कर दिया इसे डीप कवर्स की तरफ और पीछे फील्डर ने इसे रोका और 1 रन बनाने का मौका था, बल्कि 2 रन मिले इस गेंद पर और अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। नो बॉल +1, 98 हो गया है स्कोर। मोहसिन अफदबाक हो गए हैं इसी के साथ, उनका खाता खुल चुका है और उबैद नज़ीर के पास अब स्ट्राइक है। ये डाउन द ग्राउंड उठाकर मारा है, डाउन द पिच आकर गेंद को बना दिया तारा और भेज दिया सीधे तारामंडल के अंदर। इस मैच का सबसे बड़ा छक्का, लंबा छक्का निकलता हुआ, 108 मीटर लंबा छक्का निकलता हुआ बैट से उबैद नज़ीर के और 100 के पार पहुंच गई है। इसी के साथ आरके वुड्स की टीम 15 ओवर्स के बाद 15 डन, 103 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अब गेंदें बची हुई है 30 और 30 में कितने चाहिए रन? मैं समझता हूं कि अब ना वो 12 ही रन आपको चाहिए। जी हां, 2 छक्के 3 चौके और गेंदबाजी में तारिक रथर को शायद लेकर के आए हैं। आबिद अहमद बता रहे हैं कि वो खुद बॉलिंग करेंगे, लेकिन क्या गजब का छक्का निकला इस आखिरी गेंद पर सोहेल सुबहान के खिलाफ। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से तीरती हुई गेंद गई 6 रनों के लिए। बुलंद बाला 6 पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर आरके वुड्स जीत की दहलीज पर, जीत के नजदीक अब नजर आ रही है और आबिद अहमद ना 16वें ओवर में आया है बॉलिंग करने के लिए। उनके सामने मोहसिन हसन। मोहसिन ने अपनी जगह गेंद को खड़े खड़े ही कवर्स पर खेला। पहला रन मोहसिन के बैट से उनके लिए वो अफ्तमाक हो गए हैं। सागर आदिल लगातार बने हुए इस फाइनल मैच की दूसरी इनिंग में वो मैच को देख रहे हैं फेसबुक पेज कंग पोस्ट पर ग्लोरी पर। 11th एडिशन के चैंपियंस भी अब यहां मुझे लग रहा है कि बन जाएगी आरके वुड्स की टीम और एमसीसी अभी भी तलाश में है पहले फतह अगेंस्ट आरके वुड्स। इससे पहले ना इन्होंने फाइनल हारा था। यस्टरडे लीग मैच, लीग स्टेज का मैच इन्होंने हारा और आज भी हार की दहलीज पर एमसीसी लरो की टीम। तो आज 3-0 होगा मेरे ख्याल से। आबिद चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए। इस बार भी डॉट डिलीवरी देखने को मिली। उबैद नज़ीर 7 रन बनाकर बैटिंग कर रहा है। 5 गेंद उन्होंने फेस की, 104 पर 6। 16वें ओवर का खेल चल रहा है। आबिद की अगली गेंद इस बार भी बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इसे हल्के से पुश किया। स्लिमडॉफ के आसपास खुद दौड़ करते हुए आबिद ने गेंद को फील किया। गेंदें बहुत ज़्यादा है आपके पास, गेंदों की गिनती तो है ही नहीं, इसीलिए संभल कर खेल रहे हैं। पाले में ढूंढ रहे गेंद, जब आएगी उसी के बाद वो हिट करेंगे। फिलहाल अब 12 चाहिए थी इस ओवर को शुरू करने से पहले। 2 रन बने इस ओवर में पहली और आखिरी गेंद पर। 16 ओवर के बाद 105, 6 विकेट के नुकसान पर आरके वुड्स की तरफ से मंजूर ने 37 रन की शानदार इनिंग खेली। मोहसिन 1 रन बनाकर उबैद नज़ीर 8। अब 4 ओवर का खेल बचा हुआ, यानी कि 24 बॉल्स का खेल बचा हुआ और 10 रन अब और चाहिए आपको फतह हासिल करने के लिए। और बड़ी फतह की नज़दीक है, एक और बड़ी फतह के दरवाजे पर है आरके वुड्स काज़ीगुंड की टीम। होम ग्राउंड पर 3-0 करने की कोशिश अगेंस्ट एमसीसी लरो और सोहेल सुबहान ही फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 1 ओवर 14 रन 2 विकेट उन्होंने हासिल की थी। पहली गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी, इंतजार किया अपनी जगह, खड़े खड़े ही कवर्स पर खेला। इस गेंद को रन बनाने का कोई भी मौका था ही नहीं। डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हुआ इस ओवर का। 23 गेंदें 10 रन। हवा में उठी गेंद लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर गिरी। तारिक रथर अगर पहले तैयार होते तो मैं समझता हूं कि यहां विकेट मिल जाती, लेकिन वो भागे जरूर, उससे पहले गेंद गिरी थी खाली इलाके में। 1 बाउंस के बाद उन्होंने गेंद को फील्ड किया। सोहेल सुबहान अगली गेंद करने के लिए। इस बार भी तारिक रथर के पास ही गई और ये थ्रूना काफ़ी खराब डाला गया तारिक रथर की तरफ से।
इसलिए मोहसिन को मौका मिला फॉरन पर पहुंचने का आसानी के साथ। 106 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। जब जब ट्रेन आती है इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, बल्कि स्ट्रीमिंग डिस्टर्ब हो जाती है। अगली गेंद सोहेल सुभान की, इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप से बाहर इसे कवर्स की तरफ निकालना चाह रहे थे लेकिन बीट हो गए। सोहेल तैयार, अब इस ओवर में 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। मोहसिन ने एक लौता रन बनाया है, उबैद नॉट आउट। 9 रन्स की अभी भी जरूरत है। मोहसिन ने स्लॉग लगाया लेकिन गेंद गई अलोंग ग्राउंड, सुके लेग डीप में, बाउंड्री लाइन पर फील्डर के पास। 1 रन और लेने का चांस। 107 हो गया है स्कोर और आरके वुड्स के फैंस अब तैयार है सेलिब्रेशन करने के लिए। उनको पता है कि अब जीत पक्की है। 19 गेंदे 8 रन। फिर से किया इंतजार, गेंद क्या नहीं कहा, उसके बाद ना पुल कर दिया लॉन्ग ऑन डीप की तरफ। इस गेंद को 1 रन लेने का चांस। इस 1 रन की मदद से ओवर हुआ फिंच। वेल, पिछले 2 ओवर में ना शायद 4 ही रन बने हैं। 108 6 विकेट के नुकसान पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 17 ओवर्स। नाउ 18 बॉल्स रह गई है और रन्स जो चाहिए वो यहां से अब 7 ही चाहिए आपको। और उबैद को मोहसिन बता रहे हैं कि आपका साथ मुझे चाहिए, मिलकर हम जितवाएंगे ये मैच। आरके वुड्स काजीकुंड को और 3 सिफर करेंगे। पहली गेंद तारिक रतर की, पुल किया इसे और गेंद गई सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, सील करती हुई 6 रनों के लिए। अब 2 रन चाहिए जीत के लिए। आरके वुड्स ने एक बार फिर हिस्ट्री कायम कर दी है, हाराने की दहलीज पर है, हार की दहलीज पर है और अब लगभग हरा देगी एक और फाइनल में आरके वुड्स एमसीसी लरव को। और लरव के लिए जो ख्वाब था ना वो ख्वाब ही रह गया आरके वुड्स को हराने का। कल यस्टरडे जो मैच था ना वो लीग स्टेज का मैच था काजीकुंड क्रिकेट लीग में, वहां भी एमसीसी को हार का मुंह देखना पड़ा। उससे पहले एडिशन 10th में आरके वुड्स ने रोंदा था एमसीसी लरव को। और आज भी लरव के लिए अब एक ही चीज़ उनको मिलेगी, वो है बहुत बड़ी हार, शर्मनाक हार। 115 रन्स का ही टारगेट मिला था। ये बड़े हिट की तलाश तो की थी लेकिन बल्ले के टो को लगती हुई गेंद पहुंची मिड ऑन पर। और मोहसिन हसन बता रहे हैं कि अब उनको स्ट्राइक चाहिए। और ये वाइड बॉल लगभग डालने की कोशिश की थी तारिक ने, लेकिन वो बल्ले के साथ ना इस गेंद को मिलाया बैटर ने, इसीलिए कि उनके साथी नाराज हो जाएंगे, उनको स्ट्राइक दे देंगे। और अच्छा किया उबैद नज़ीर ने, उनसे छोटे हैं क्रिकेटर उम्र में, मोहसिन को कहा कि आप ही आज फिनिश करें। 12 गेंदे, वाइड बॉल और मिल गई फतह। इसी के साथ 4 विकेटों से हरा दिया है आरके वुड्स की टीम ने एक बार फिर फाइनल मैच में एमसीसी लरव को। लरव के लिए एमसीसी के अगेंस्ट एक भी जीत नहीं पिछले 3 मैच में। बन गई चैंपियन 11th एडिशन की 10th एडिशन की तरफ। आरके वुड्स काजीकुंड जिन्होंने इस फाइनल को जीता 4 विकेटों से। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलेगा वन एंड ओनली रशीद मीर साहब को, जिसको उनके खास दोस्त मामा कहते हैं। कल 5 विकेट लेकर उन्होंने 21 रन दिए, बल्ले से बहुत चले ही नहीं, लेकिन फिर भी उनको मिलेगा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। क्योंकि अगर ये टीम 114 पर ही ऑल आउट हुई था, उसमें आधी टीम को किया था चलता अब्दुल मीर ने अकेले। उनकी बॉलिंग काफ़ी बढ़िया रही। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आरके वुड्स, दे आर द चैंपियंस ऑफ वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीकुंड काकपुर एडिशन 11th या 2026। दे बीट एमसीसी लरव बाय 4 विकेट्स इन फाइनल मैच। नॉट आउट रहे मोहसिन और उसके साथ उनके साथी उबैद नज़ीर। वेल, कल होगी
आपके साथ मुलाकात किसी और मैदान पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।